बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है, जहां भोजपुर जिले के अजीमाबाद थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में पूर्व से चले आ रहे विवाद को लेकर मां और उसके दो बेटों सहित एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश तीनों शवों को ठिकाने लगाने के लिए सोन नदी से सटे बाधार में फेंक फरार हो गए। मृत तीनों लोग 2 दिन से घर से लापता थे और एक साथ तीनों की हत्या किया हुआ शव बरामद किया गया है। मृतकों में अजीमाबाद थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव निवासी शांति कुंवर और उनके 2 बेटे सुदन कुमार एवं बुधन कुमार शामिल हैं। इधर एक साथ 3 लोगों की हत्या की सूचना मिलते ही भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार, पीरो एसटीपीओ राहुल सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और हत्या कर फेंके गए तीनों शवों को बाधार से बरामद करते हुए उसे अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए आरएस अस्पताल भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस ने घटनास्थल पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम बुलाकर मामले की छानबीन भी शुरू कर दी। जबकि पुलिस ने इसकी तफ्तीश जारी किया तो पता चला कि इन तीनों हत्याओं के पीछे पूर्व की जमीन का विवाद है और मृतकों की गांव के ही नामजद लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 2 अभियुक्त भोला चौधरी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि अजीमाबाद थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव निवासी सुधन चौधरी 12 अगस्त को अपने घर से शौच करने निकला था। जब काफ़ी देर रात तक वो वापस घर नहीं लौटा तो उसे खोजने के लिए घर के ही 2 सदस्य, उसकी मां शांति कुंवर और उसका भाई बुधन चौधरी निकले और वो भी उसी समय से लापता हो गए। जब स्थानीय ग्रामीण शौच के लिए 15 अगस्त की सुबह सोनघाट की तरफ जा रहे थे, तभी इन शवों से आ रहे दुर्गंध के आधार पर जाकर देखा तो एक साथ तीनों शव देख लोग अचंभित हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी, जहां पुलिस मौके पर पहुंच शव का शिनाख्त कराया तो पता चला कि तीनों मृतक नूरपुर गांव निवासी शांति कुंवर और उनके 2 बेटे सुधन चौधरी व बुधन चौधरी हैं। वहीं इस घटना के संबंध में जानकारी देते हुए भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि तीनों लोगों की हत्या पूर्व के जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। इस कांड को अंजाम देने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और उनसे पूछताछ भी कर रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गली नली को लेकर इन लोगों में आपसी विवाद हुआ था, जिसके बाद मृतक के पड़ोसी भोला चौधरी ने इनके परिवार को धमकी दिया था कि कल का सुबह का सूर्य तुम लोग नहीं देख पाओगे। 12 तारीख सोमवार की रात शांति कुंवर का पुत्र सुधन चौधरी घर से शौच करने के लिए निकला था। रात में वापस नहीं आने पर मां शांति कुंवर और उसका दूसरा बेटा बुधन चौधरी उसे खोजने के लिए सुबह करीब 4 बजे के आसपास निकले। इसके बाद से तीनों लोग लापता हो गए। 13 तारीख को देर संध्या स्थानीय थाना को सूचना प्राप्त होती है, जिस पर थानाध्यक्ष के द्वारा गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इसी बीच मालूम चला कि उनका शव सोन नदी के सटे बाधार में गुरुवार को फेंका हुआ मिला। पुलिस फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करने के बाद पूरे घटनाक्रम की छानबीन कर रही है और उसमें शामिल अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही है। आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 15 अगस्त को सुबह एक सूचना अजीमाबाद थाना अंतर्गत प्राप्त होती है, जो कि पीरो मंडल अंतर्गत है, कि वहाँ पर एक नूरपुर गांव है और नूरपुर गांव के पास में जो सोन नदी बहती है, तो सोन नदी के बघार में लगभग गांव से 1 किलोमीटर अंतर, जो काफ़ी जगह झड़ी रहती है, पता चलता है कि वहाँ पर सुबह 3 डेड बॉडी जो है मिलती हैं, एक बुजुर्ग महिला की और 2 युवकों की। तो बाद में उसकी छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि 2 दिन पहले वहाँ नूरपुर के ही रहने वाले एक शांति कुंवर है, लगभग 65 साल की उम्र है, और उनका एक बेटा लगभग 39 साल का सुधन चौधरी और दूसरा बुधन चौधरी जो लगभग 29 से 30 साल का है। तो ये इनकी बॉडी प्राप्त होती है और उसके बाद त्वरित रूप से जो है थानाध्यक्ष और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और मैं स्वयं वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचते हैं और हमारी एफएसएल की टीम और साथ में डॉग स्क्वाड पहुँचता है। तो जो आरंभिक वहाँ जांच होती है तो पता चलता है कि 12 तारीख को शाम को ही ये लोग जो है गायब थे और पहले एक लड़का गायब होता है, मतलब घर से बाहर शौच करने के लिए जाता है और उसके बाद सुबह तक नहीं आता है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है माँ और दूसरा बेटा उसको ढूंढने के लिए जाता है, फिर वो भी नहीं लौटते हैं। उसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई और उसको भी प्राथमिकी भी दर्ज की जाती है और उसी के आलोक में जब हम लोग छानबीन करते हैं तो छानबीन में पता चलता है कि उनके परिवार के द्वारा बताया गया कि 12 तारीख को ही जो है एक गली के लिए कुछ नापी होने की बात थी, जिसमें पड़ोसी भोला चौधरी और उनके लड़कों के द्वारा धमकी दी गई थी कि कल सुबह तुम लोग सुबह नहीं देख पाओगे और तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो उसी के आलोक में जो हम लोग को प्राथमिक रूप से साक्ष्य इकट्ठा हुए उसी के और जो ग्रामीणों के द्वारा बताया गया, तो 2 अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी कर ली गई है और बाकी 2 अन्य अभियुक्तों के ऊपर ये लोग
आशंका जाहिर की हैं, तो उनकी भी जो है गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम प्रयासरत है। और साथ ही जो FSL की टीम और हमारे डायरेक्ट स्क्वाड है, वहाँ से हम लोग जो है सपोर्ट जो है तथ्यों का जो है सब ये इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत जल्द इस घटना के सभी पहलुओं को जो है और भेदित किया जाएगा। और अभी फिलहाल 2 अभियुक्त गिरफ्तार हैं, बाकी अन्य की गिरफ्तारी के लिए और घटना के अन्य तथ्यों को पता करने के लिए हमारी टीम अभी वहाँ पर लगातार जो है प्रयासरत है और जांच कर रही है। तो बहुत जल्द हम लोगों को अवगत कराया जाएगा। डीके फर्नीचर लेकर आया है मॉनसून धमाका ऑफर अप टू 30% ऑफ के साथ आरा शहर के ब्लॉक रोड, चंदवा और बांसटाल मीरगंज स्थित तीनों आउटलेट में मिलेगी छूट। एक ही छत के नीचे डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, पलंग, अलमारी सहित फर्नीचर से जुड़े सभी आइटम उपलब्ध मिलेगा। आकर्षक डिजाइनिंग के साथ किफायती दर, शादी विवाह व घर को सुंदर बनाने के लिए करें खरीदारी। ज्यादा जानकारी के लिए मोबाइल नंबर है 9931224978 पर संपर्क करें और स्टोर विजिट कर मनपसंद फर्नीचर की खरीदारी जरूर करें।